हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुमन इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 में आप किस तरह से टॉप कर सकते हैं। आपको कक्षा 12 में अच्छे नंबर चाहिए, जैसे 90% आपको चाहिए, आपको 95% चाहिए, या आपको मान लीजिए टॉप करना है। तो टॉप करने के लिए कुछ बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। 10 से 12 पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप 90% स्कोर कर सकते हो, 95% भी कर सकते हो, टॉप भी बन सकते हो। आज आपका सितंबर, यानी कि आप सितंबर से आप पढ़ना भी स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर ही नहीं बल्कि टॉप भी कर सकते हैं। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है, आपको एक सिस्टमिक तरीके से पढ़ना है, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत पढ़ना है, यानी कि एक प्रॉपर प्लानिंग करके पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली आप टॉप कर पाओगे, ये समझ लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आप ये समझिएगा, आपका सब्जेक्ट कितने, पहले तो उनको लिखो आप। ठीक है, ये आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। मान लीजिए एक हो गई फिजिक्स, एक हो गई आपके पास केमिस्ट्री, एक हो गया आपके पास मैथ, एक हो गई आपकी हिंदी और एक हो गई आपकी इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। ठीक है, अब मुझको ये बताओ, यदि आपको 90% चाहिए तो फिजिक्स में आपको 90 चाहिए, केमिस्ट्री में आपको 90 चाहिए, मैथ में आपको 90 चाहिए, हिंदी में भी 90 चाहिए, इंग्लिश में भी 90 चाहिए, तब ओवरऑल आपके 90% आएंगे। मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में आपके, सपोज दैट किसी भी सब्जेक्ट में आपके, यदि मैं कह रहा हूं फिजिक्स में आपके 89 आ गए, तो अब 90% नहीं रहेंगे, कुछ कम रह जाएंगे। अब 90% लाने के लिए यदि मान लीजिए फिजिक्स में 89 है तो केमिस्ट्री में हो सकता है कि आपको 91 लेकर आए, 91 आ गए तब जाके 90% होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए जितने भी ये 5 सब्जेक्ट हैं, ये पांचों के सब्जेक्ट, पांचों के 5 अपने आप में इंपोर्टेंट है और पांचों के 5 बराबर महत्व देते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी एक सब्जेक्ट में मान लीजिए कम नंबर आ जाएंगे तब आप 90% ला सकते हो, नहीं। 90% चाहिए तो आपको सभी सब्जेक्ट में 90% चाहिए, 95% चाहिए तो सभी में 95, यदि 80% चाहिए तो सभी में 80 आने ही चाहिए, तभी आप 80% के हकदार हो गए। तो पहले तो दिमाग से ये चीज निकाल दो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बच्चा पूरी साल से साल पढ़ता रहता है, सोचता है कि इंग्लिश हिंदी को तो मैं लास्ट में कर लूंगा, और लास्ट में उसकी तैयारी नहीं हो पाती है तो फिर उसी में नंबर कम रह जाते हैं। तो इसलिए या कम कम नहीं रहते, तो मान लीजिए पेपर टाइम पर आपने तैयारी करी और 80% आ गए हिंदी और इंग्लिश में, और मान के चलो कि यदि आप पूरी साल से तैयारी करके चलते तो हो सकता है कि उसमें फुल में से फुल लेकर आ जाते। इसलिए सभी सब्जेक्टों को बराबर महत्व देना है, पहला काम तो यह है। और दूसरा काम क्या है कि सबसे पहले आपको क्या है कि सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। पहले आपको अपना, देखिएगा, जब तक आप अपना सिलेबस, ठीक है ना, आप ये समझिएगा कि आपका जितना भी आपका सिलेबस है, सपोज दैट कि आपका अभी इनमें 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर हुए, तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले अपना पहले सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही सारी चीजें होंगी। तो पहले आप मान लीजिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, एटलीस्ट इनका सभी का सिलेबस कंप्लीट कर लो। अभी सितंबर है, सितंबर प्लस अक्टूबर, इन 2 महीने में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। कैसे करोगे मुझे नहीं पता, क्या जड़ी बूटी पियोगे मुझे नहीं पता, पहले इतना, सितंबर अक्टूबर, चलो नवंबर तक एक और महीना जोड़ दीजिए, नवंबर तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपके नोट्स भी बन जाने चाहिए अपने आप। ठीक है, जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो नोट्स तो बन जाएंगे। अब कुछ बातों का ध्यान दो। सबसे पहले आपको नियमित घंटे पढ़ाई के लिए सेट कर दो कि भैया नियमित तय घंटे पढ़ाई करें, यानी कि आप अपने आप में डाल दो कि एक दिन में 6 से 7 घंटे अपने आप पढ़ने हैं। स्कूल की टाइमिंग से अलग निकाल दो कि 6 से 7 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके लिए टाइम टेबल बना लो, इसके लिए एक टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल कैसा बनाओगे, ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसको आप फॉलो कर सको, यानी कि जो आप फॉलो कर सको इस तरीके का टाइम टेबल बनाना है। ऐसा नहीं कि ऐसा टाइम टेबल बना लो कि 3 बजे जगने का, 4 बजे जगने का, आप जग ही ना पाओ। ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए जिसको आप फॉलो कर सको। फिर उसके बाद में आपको क्या है, कुत्ता खचेड़ी की तरह यानी गधे की तरह आपको मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको हर चीज को
प्रॉपर ढंग से पढ़ाई करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको सिलेबस के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए, उस चीज को पढ़ना है जिससे आपके क्वेश्चन बनेंगे पेपर में। अब मान लीजिए एक चैप्टर है जिसमें से आपका एक चैप्टर है जिसमें से 2 नंबर का आ रहा है और एक चैप्टर है जिसमें से आपका 8 नंबर का बोर्ड में आएगा। आप 2 नंबर वाले को भी उतना ही समय दे रहे हो, 8 नंबर वालों को भी उतना ही समय दे रहे हो, तो ये आपका बेकार की चीजें हैं। आपको स्मार्ट वर्क करना है, 2 नंबर वालों को 2 नंबर जितना समय दिया जाना है और 8 नंबर वाले को 8 नंबर जितना समय दिया जाना है। स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना है, हर चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। जब भी आप पढ़ाई करो अपने आप स्वयं के नोट्स तैयार करें, यानी कि अपने आप आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स अपने आप बनाने हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, नोट्स अपने आप बनाने हैं, अपने नोट्स अपने आप तैयार करने हैं। ठीक है, अगली बार हर टॉपिक को जब भी आप पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट वाइज समझना है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। डेरिवेशन आपको फिजिक्स में पढ़ना है तो उसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि हर चीज को बहुत ही ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि हवा हवा में आपने टीचर ने बताया आपने कर लिया उसके बाद में पढ़ाई पटक दी, नहीं, आपको पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। मैथमेटिक्स का सवाल कर रहे हो तो ये आपका उसके फॉर्मूले क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर ये चीज हो कैसे रही है। जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो पेपर तक कभी भूलोगे नहीं, एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता रहेगी। और रट के करोगे चीजों को तो रट के कभी भी चीजें समझ में नहीं आती हैं और ना ही उनसे कभी काम होता है। और साथ में जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, जैसे कि आपने आज एक डेरिवेशन करा और डेरिवेशन करने के बाद में आपको वो रख नहीं देना है, उससे अगले दिन उसका रिवीजन भी करना है। रिवीजन सबसे ज्यादा मस्ट रहता है, रिवीजन किसी भी चीज का आपको करना है। फिर इसके बाद में देखिएगा 5 चीजें पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। यदि आप क्लास में पढ़ रहे हो तो कभी भी प्रश्न पूछने से संकोच नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको संकोच कर रहे हो और प्रश्न पूछो ही नहीं टीचर से। टीचर से डर के मारे आप क्या करते हो कि क्लास में सबसे पीछे बैठने लगते हो कि टीचर कहीं आपसे सवाल ना पूछ ले। टीचर से आप डरते हो और पीछे बैठने लगते हो, तो ये काम कभी नहीं करना है। सबसे पहली सीट पर आप बैठो, सबसे पहली सीट पर आप बैठो, सबसे आगे पहली बेंच पर जाकर बैठो। ठीक है, पहली बेंच पर जाकर बैठो ताकि टीचर की नजर में रहोगे। जब टीचर की नजर में रहोगे तो आपको डर लगेगा टीचर कुछ पूछ न ले। जब टीचर से आपको डर लगेगा पूछ न ले तो आप फिर पढ़ाई भी करोगे। तो इसलिए आपको आगे बैठना है, पीछे बैठने से सदैव क्या करना है, बैक बेंचर्स हमेशा टॉप नहीं करता है, याद रखिएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको देने, मॉडल पेपर आपको देखने, यानी मॉक टेस्ट देना है आपको। प्रीवियस ईयर पेपर देखने के पहले पेपर में, जैसे मान लीजिए आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया, चैप्टर 1 आपने कंप्लीट कर लिया, तो आप पुराने सालों के कम से कम 1 2 3 पिछले 3 सालों के पेपर आप देखो। पिछले 3 सालों के पेपर में चैप्टर 1 से कितने क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। उन क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस करना है, उन क्वेश्चनों को आप स्टार बना लो, उन क्वेश्चनों को इंपोर्टेंट का दर्जा दे दो, उन क्वेश्चनों पर आप टिक लगा लो, उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, टेस्ट दो समय समय पर, हफ्ते में 1 बार टेस्ट दो। मॉडल पेपर देखो, मॉडल पेपर को सॉल्व करो। सभी विषयों को प्राथमिकता देनी है। ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश को छोड़ दो, नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो आप पढ़ते हो लेकिन हिंदी इंग्लिश को भी बराबर भूमिका देनी है, बराबर प्राथमिकता देनी है, बराबर इंपोर्टेंस देनी है। फिर आपको अपनी पुरानी गलतियों से सीखना है। आपको ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपको गलती करने से यानी पढ़ाई करने से रोकती हैं, उन गलतियों को आपने एक दिन आपने क्या चलाया, इंस्टाग्राम चला लिया, पूरा दिन बर्बाद कर लिया, तो अगले दिन आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि मेरी गलती से इंस्टाग्राम चलाने की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, तो अब इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा, पेपर में टॉप करने तक तो नहीं चलाऊंगा। इसलिए ये चीज पुरानी गलतियों से आपको हमेशा सीखना है। आगे देखिएगा, कमजोर विषयों पर अधिक ध्यान देना है। यानी कि एक मान लीजिए फिजिक्स है आपका, फिजिक्स आपका, ठीक है, फिजिक्स सब्जेक्ट है। अब मान लीजिए पहला चैप्टर है तो एक चैप्टर आपका बहुत कमजोर है। ठीक है, मान लीजिए पहला चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है तो उसको ज्यादा समय देना है। ऐसे ही हर स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट अच्छा होता है, एक सब्जेक्ट उसका कमजोर होता है। अच्छे का मतलब उसमें बहुत अच्छे नंबर ला सकता है, एक बहुत ज्यादा कमजोर होता है जिसमें उसके नंबर हमेशा कम आते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में आपके नंबर सबसे कम आते हैं उस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ाई करनी है, उस सब्जेक्ट को ज्यादा समय देना है, उसको आप ज्यादा फोकस करो। ठीक है, जो अच्छा है उसको थोड़ा सा कम करो। मान लीजिए आपने 1-1 घंटे का सभी को बनाया कि आपको एक दिन में 5 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, और पांचों को आपको 1-1 घंटा देना है। मान लीजिए आपका फिजिक्स बहुत अच्छा है,
फिजिक्स बहुत अच्छा है तो फिजिक्स को आप क्या करो, फिजिक्स को आप 45 मिनट दो, 30 मिनट दे दो। अब उसका ये जो आधा घंटा इसका बच रहा है, आधा घंटा बच रहा है, इसको मान लीजिए आपका मैथ हार्ड सब्जेक्ट है तो मैथ को आप 1.5 घंटा समय दो। बात समझ में आ गई? इस सब्जेक्ट के यानी जो अच्छा सब्जेक्ट है आपका उसमें समय कम कर दो, जो कमजोर है उसको समय ज्यादा दो। ठीक है, ऐसा टाइम टेबल आपको अपने आप बनाना है। अब ये पेपर की चीजें हैं कि पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए आपकी काबिलियत के साथ साथ कुछ चीजों का ध्यान रखना है। उत्तर कैसे लिखना है कॉपी में, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, पेपर में आप हेडिंगों का प्रयोग करें, सही सही साफ साफ उत्तरों को लिखें। तो ये चीज भी, ये फैक्टर होते हैं, ये को फैक्टर होते हैं जो आपकी यानी कि पेपर में आपके नंबरों को बूस्ट देते हैं। तो ये चीजें पेपर की होंगी, तो पेपर के समय पर मैं आपको समझाऊंगा कि हैंड राइटिंग आप कैसे सुधारें। जब नोट्स बना रहे हैं तो अपने हाथों से नोट्स बनाओगे तो उनको आप प्रॉपर आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन की सहायता से बनाएं, ताकि आप उसमें हेडिंग का उपयोग करके करें तो पेपर तक आपकी आदत बन जाए। तो हैंड राइटिंग भी अच्छे से सुधारनी है। आलस से पढ़ाई नहीं करें, कभी भी पढ़ाई के लिए आलस ना करें। आप सोच रहे यार सुबह आपने टाइम टेबल बनाया कि मेरे को 5 बजे जग के मेरे को पढ़ना है। आपने टाइम टेबल बना लिया, 5 बजे जग के मुझको पढ़ना है, और फिर आप क्या देख रहे हो, अलार्म 5 बजे बोला, आपने सोचा यार थोड़ी देर सो जा रहा हूँ, आधा घंटा और 6 बजे से पढ़ लूंगा, 5:30 बजे से पढ़ लूंगा। आलस आ गया, आलस कर दिया, पढ़ाई कभी नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूं टॉप छोड़ो, आप 70% भी नहीं ला सकते। ऐसे आलस करते रहोगे। आज के समय को, आज के काम को, मान लीजिए आज आपका होमवर्क दिया गया कि आपको एक्सरसाइज 5.1 करनी है मैथमेटिक्स में। आपने कहा यार बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मेरे को तो आती है, कल कर लूंगा। फिर कल भी एक एक्सरसाइज मिल गई 5.2, आप कहेंगे नहीं नहीं संडे को दोनों एक्सरसाइजों को कर लूंगा। आलस कर लिया आपने, आलस कर लिया तो कभी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आलस में हमेशा चींटी, देखिए चींटी, चींटी एक बार बिल में घुसती है, एक कण लेकर आती है और एक बाहर उतारती है, फिर लगातार चलती रहती है। वो आलस नहीं करती है, 24 घंटे काम करती है। इस वजह से उसके घर के आगे कितना ढेर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो आलस नहीं करती। इसलिए आपको हर रोज पढ़ाई करनी है। कभी भी आपको पीछे नहीं हटना है, कभी भी कल के लिए नहीं टालना है। कभी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आज का काम मैं कल कर लूंगा, या आपने 5 बजे का अलार्म सेट किया तो आपको कभी ये नहीं करना है कि 5:10 पर जग जाऊंगा। नहीं, 5 बजे का अलार्म है तो 4:50 पर जगने की आदत डालो। ठीक है, ध्यान हटाने वाली चीजों से सदैव दूर रहो, लड़कीबाजी से दूर रहो। ठीक है, आप पढ़ाई करने वाली चीजों पर फोकस करो। आपका मान लीजिए यूट्यूब रील्स से दूर रहो। ठीक है, व्हाट्सएप की रील्स से दूर रहो, इंस्टाग्राम की रील्स से दूर रहो। ठीक है, गाने, फिल्म, मूवी सबसे दूर रहो। पेपर समय तक आप पढ़ाई करते रहो। जो आपका दोस्त ऐसा है जो आपको पढ़ाई करने से रोकता है, पढ़ाई करने में बाधा उत्पन्न करता है, ऐसे दोस्तों से दूर रहो। ऐसी चीजों से आपको हमेशा परहेज करना है। वीडियो में कुछ पसंद आया हो, कुछ पॉइंट ऐसे लगे हैं कि ये पॉइंट वाकई में अच्छे हैं और आपको हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने अभी तक हमारा फ्री बैच ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।